Hello students, myself Heta Desai from SV Patel College of Computer Science and Business Management. Today we are going to learn differentiate between POP and OP, that means procedure oriented programming language and object oriented programming language, and secondly concepts of OP. Some of the concepts like object, class, encapsulation, data hiding, inheritance, polymorphism, message passing. Let's move to the first point. Differentiate POP and OP. We can say that C and C++, different between C and C++ because POP, C is a procedure-oriented programming language and C++ is object-oriented programming language. Why it is called procedure-oriented language? C, because your whole program is going to be divided into number of portion. That portion is known as function or procedure. हम लोगों को पता है नंबर ऑफ फंक्शन हम लोग सी में क्रिएट करते थे. एंड कॉलिंग टाइम पे क्या होता था, जब वन फंक्शन कॉल करते हैं वो फंक्शन के अंदर से सेकंड फंक्शन कॉल होता है. मतलब फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यू आर गोइंग टू टेल योर कंपाइलर दैट टू रन इन वन बाय वन लाइन. फर्स्ट पॉइंट, इट एम्फेसाइज ऑन प्रोसीजर रेदर देन डेटा बिकॉज मेन फोकस इसका प्रोसीजर के ऊपर ही रहता है इन सी. And in OP, it emphasizes on data rather than procedure. In OP, data is a very essential or critical portion because अब जो काम function कर रहा था, pass data between one function to another function, अब वो object through होगा. Secondly, program are divided into smaller parts that known as function and procedure. And in OP, programs are divided into smaller parts known as object. ये हम लोगों को पता है. थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर द ग्लोबल डेटा. यही एक मेन डिसएडवांटेज है पीओपी के अंदर बिकॉज इफ नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर तो क्या होगा, हम ग्लोबली कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी फंक्शन वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता है क्योंकि योर डेटा फ्रीली मूव कर सकता है फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन. दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर आर नो डेटा सिक्योरिटी. इन ओपी it may provide some type of data security because there is a scope, variable scope, private and public scopes are there. 4 point, data move openly around the system from one function to another function. ये हम लोगों ने देखा. Object tied a function and data together, it cannot move openly around the function. 5th point, in a function data is not hidden because हम लोगों को पता है बाय डिफॉल्ट हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन सी के अंदर तो वो क्या होता है पब्लिक, मतलब कोई भी फंक्शन उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. इन ओपी डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन. अब क्या होगा, कोई एक हम लोगों ने फंक्शन के अंदर या क्लास, जैसे आपके पीओपी के अंदर सी के अंदर स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो क्लास होता है. हम लोगों ने कोई क्लास के अंदर डेटा मतलब कोई वेरिएबल या फंक्शन का डिक्लेरेशन किया तो उसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, विद इन दैट क्लास ओनली. इसका मतलब क्या है, अगर कोई बाहर मैंने कोई फंक्शन बनाया या दूसरे क्लास में कोई फंक्शन बनाया, दैट फंक्शन कैन नॉट एक्सेस दैट एक्सटर्नल फंक्शन और एक्सटर्नल डेटा. एंड लास्ट पॉइंट, इट फॉलो टॉप डाउन अप्रोच. व्हाई इट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि इन सी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले मेन फंक्शन बना देते हैं, उसके बाद फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन. नहीं, डिक्लेरेशन तो हम लोग उसके अंदर ही करेंगे लेकिन उसका डेफिनेशन कहाँ पे होगी, क्लास के बाहर या फिर वो मेन के बाहर. तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप मतलब मेन से. फिर मेन के अंदर से क्या होता है, कॉलिंग. लेकिन ओपी के अंदर इट इज अ बॉटम अप अप्रोच. नेक्स्ट इज सम कंसेप्ट्स. देयर आर मेनली 7 कंसेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बिकॉज ये कंसेप्ट क्या होगा आपकी, ये फंडामेंटल है. सी प्लस प्लस ये फंडामेंटल लैंग्वेज, बिकॉज जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे उसमें ये सारे कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होंगे. जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती होगी उसकी सिंटेक्स अलग होगी लेकिन कंसेप्ट तो यही रहेगा, उसका फंडा यही रहेगा. तो यू हैव टू क्लियर thoroughly each and every concept of OP, that means object oriented programming language. First is object, second is class. Today we are going to discuss this two only. First is object. Now what is object? We can say that each and everything here around you is an object. We can take this pen is one type of object, a person, a student, a bank account, that all things are one type of object. हम लोगों ने DBMS में सीखा था कि जिस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिसके फीचर्स होंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर्स. फैन है तो फैन के
number of wings, brand, color, that all are the features of that object. अब student, as a student बात करते हैं तो if student, one student is a object, then it's that student having its feature, roll number, name, surname, qualification, blood group, mobile number, that all are the attributes. So start with the object. Object are a basic runtime or real time entity, because if we take person, second point, if we take a person, bank account, table, pen, that all are object. मतलब real time entity मतलब जो real में है, that is called object. Object also may represent user defined data type. आप लोगों को पता है what are the user defined data type, जो हम लोग user create करते हैं. मतलब इनबिल्ट डेटा टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड इनबिल्ट डेटा टाइप. इनबिल्ट डेटा टाइप जो अगर सी ले रहे हैं तो सी के अंदर इनबिल्ट इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर है. अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसका मतलब क्या है, यूजर अपने आप क्रिएट कर सकता है. दैट मीन्स वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि आप स्ट्रक्चर पर्सन करके एक स्ट्रक्चर बनाते हो, मतलब वो स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे. सेम वे इन सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे. कोई भी एक क्लास ले लो, देखो सी के अंदर क्या होता है, सी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसके ऑब्जेक्ट है. सेम वे इन सी प्लस प्लस के अंदर क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट्स. फोर्थ पॉइंट, एवरी ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेटेड बिटवीन ईच अदर थ्रू फंक्शन थ्रू ये ऑब्जेक्ट्स का कम्युनिकेशन होगा. ऑब्जेक्ट नेम इज क्लोजली मैच विद द रियल वर्ल्ड एंटिटी. हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट टेक प्लेस इन अ मेमोरी. अब ये मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी एक्सट्रीम कंज्यूम करता है, ऑब्जेक्ट मेमोरी कंज्यूम करता है. नेक्स्ट इज दिस वन. देखो अगर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है तो उसके डेटा एंड फंक्शंस है. मतलब एक क्लास बनाया स्टूडेंट, मतलब जैसे स्ट्रक्चर बनाते हो वैसे क्लास बनाया स्टूडेंट, उसके डेटा है. डेटा मतलब वी कैन से दैट वेरिएबल. एंड फंक्शंस तो आप लोगों को पता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, दैट ऑल आर अ डेटा ऑफ क्लास स्टूडेंट. एंड अब ये क्या होगा, देखो हम लोगों ने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, दिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. अब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट थ्रू ये डेटा भी एक्सेस होगा और ये फंक्शंस भी एक्सेस होंगे. मतलब अब ये पता है क्लास, कोई एक क्लास क्रिएट करते हैं तो वो क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी पॉसिबल. जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा एंड फंक्शंस. मतलब स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट 1 बनाया, स्टूडेंट 2 बनाया, तो हर एक स्टूडेंट के डेटा के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स होंगे एंड टोटल, एवरेज एंड डिस्प्ले एज अ फंक्शन होगा. नेक्स्ट इज क्लास. अब क्लास का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट दैट डेटा. अब क्लास के अंदर ये पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लास. क्लास इज वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन और वी कैन से दैट रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट एंड दैट वी कैन से अ क्लास. The entire set of data and code of object can be used as a user defined. ये पहले ही मैंने बताया as a user defined data type वर्क करता है. जैसे हम लोगों के user built in data type इंटीजर है तो इंटीजर a b c d जितने भी आप वेरिएबल चाहो वो इंटीजर टाइप के बना सकते हो. सेम वे अगर हम लोगों ने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास बना दी तो वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी पॉसिबल. ऑब्जेक्ट्स, थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स आर द वेरिएबल ऑफ द टाइप ऑफ अ क्लास. ये पता है हम लोग को. वंस अ क्लास हैज बीन डिफाइंड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ये पता है. जैसे ही बिल्ट इन डेटा टाइप इंटीजर के हम लोग जितने चाहे उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. सेम वे अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिमिलर टाइप. अब वो ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट बनाए कोई एक क्लास के तो हर एक के टाइप सेम होगा, दैट क्लास होंगे. मूव टू द लास्ट. क्लास इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बट वर्क लाइक अ बिल्ट इन डेटा टाइप. ये पता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक फ्रूट क्लास का एक वो ले ले, फ्रूट. इसका मतलब क्या है, वो फ्रूट के अंदर मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, दैट ऑल आर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास फ्रूट. अब वो एक्सेस कैसे होगा एक हम लोग देख ले. देखो यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन की बात हुई थी तो ये कम्युनिकेशन वाला एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं. अब जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए ये 3 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग कम्युनिकेशन फंक्शन का कम्युनिकेशन पॉसिबल है. इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट थ्रू हम वो क्लास के डेटा एंड फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट थ्रू हम लोग ये डेटा एंड ये क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं. नाउ ऑब्जेक्ट बी कांट हैव एक्सेस टू डेटा एंड फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ए. अब ये क्या हो गया, अगर हमारा सी के अंदर होता तो कोई भी फंक्शन कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट भी अगर डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स है
तो वो डायरेक्टली वो डेटा या मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, वो ऑब्जेक्ट थ्रू वो इनडायरेक्टली कैन एक्सेस। वो हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।